Hello dear students, let's start our study once again। आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियो में मैं हिंदी में लिखे हुए शब्दों को अंग्रेजी में लिखना या अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को हिंदी में पढ़ना ये सिखा रहा था। तो उसमें आ और ई ये 3 टॉपिक बताया था। चौथी टॉपिक है बड़ी, जिसको आप कहते हैं ये चीज़, ये किसी पर इसका निशान जो है वो इसी तरह से बनता है, इस तरह से। आप इसी पर रा लिख दें, रा पर बड़ी की मात्रा री हो गया। इसी पर का लिख दें, का पर बड़ी की मात्रा की हो गया। यहीं पर सा लिख दें, सा पर बड़ी की मात्रा सी हो गया। ये बनता किस चीज़ से है? पता चला कि ये आई से बनता है और डबल ई से बनता है। अब हमें यह सीखना होगा कि आई कहाँ लगाया जाता है और डबल ई कहाँ लगाया जाता है। मान लो आपको लिखना हो पा पर बड़ी ई की मात्रा पी, तो आप लिखेंगे पी आई। अब इसमें भी देखिए, चूँकि ये आई से भी बनता है और डबल ई से भी बनता है, कहाँ आई का प्रयोग किया जाता है, कहाँ डबल ई का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आप समझें। इसके लिए आपको नियम लिखना पड़ेगा। यदि हिंदी शब्द में सबसे पहले बड़ी लिखना हो या शब्द के पहले व अंतिम वाले अक्षर पर बड़ी की मात्रा लगानी हो, तो हम आई का प्रयोग करते हैं। आई का उपयोग करते हैं। किंतु यदि शब्द के बीच वाले अक्षरों पर बड़ी की मात्रा लगानी हो, तो हम डबल ई का उपयोग करते हैं। ये नियम है इसका। आप इस चीज़ को सीखें, समझें। यदि आपको सबसे पहले बड़ी लिखना हो, यदि आपको सबसे पहले बड़ी लिखना हो या शब्द के पहले वाले अक्षर पर व शब्द के अंतिम वाले अक्षर पर बड़ी की मात्रा लगानी हो, 3 शर्त हुई। शब्द में सबसे पहले बड़ी लिखना हो, एक शर्त। दूसरी शर्त, शब्द के पहले वाले अक्षर पर बड़ी की मात्रा लगानी हो। तीसरी शर्त, या शब्द के अंतिम वाले अक्षर पर बड़ी की मात्रा लगानी हो, तब हम उसमें आई का प्रयोग करते हैं। और ऐसा यदि ना हो, मतलब शब्द के अंतिम वाले या शब्द के आखिरी वाले या पहले वाले अक्षर पर छोड़कर किसी अन्य अक्षर पर बड़ी की मात्रा लगानी हो, तो हमें डबल ई का प्रयोग करना पड़ता है।
उदाहरण जैसे जान लें, कहा जाए ईश्वर, ईरान, सीता, काशी, विनीता, या आपको लिखना हो शाहीन, आपको लिखना हो देखो ईश्वर, ईरान, सीता, काशी, विनीता, इस तरह से बहुत से शब्द हैं, कोई एक दो शब्द नहीं है। इनको अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले ये देखिए कि यदि सबसे पहले आपको बड़ी लिखना हो तो ये बड़ी ई आई से बनेगा, ये बड़ी ई आई से बनेगा, ठीक। और दूसरा, पहले वाले अक्षर पर, इसमें सीता में सा पहला अक्षर ही तो है, पहले वाले अक्षर पर बड़ी की मात्रा लगानी है तो ये आई से बनाएं, या अंतिम वाले अक्षर पर काशी में बड़ा सा जो है अंतिम अक्षर है, इस पर बड़ी की मात्रा लगानी है तो आई से बनाएं। और देखिए विनीता, ये ना पर बड़ी की मात्रा लगानी है, ना जो है ये ना तो पहला अक्षर है और ना ही अंतिम अक्षर है, तो ये बड़ी ई जो है ये डबल ई से बनेगा। ये शाहीन लिखना है तो हा पर बड़ी की मात्रा है, और हा जो है ना तो पहला अक्षर है ना तो अंतिम अक्षर है, तो ये बड़ी जो है वो किससे बनेगा, डबल ई से बनेगा, समझे। जैसे आपको लिखना हो रानी, तो ये ना पर बड़ी की मात्रा जो है अंतिम अक्षर ही पर, तो ना जो है अंतिम अक्षर ही तो है, अंतिम अक्षर पर बड़ी की मात्रा है तो ये आई से बनाएंगे, ठीक। ऐसे ही ढेर सारे शब्द हैं, इनको पहले बनाया जाए। जैसे ईश्वर आपको लिखना है तो बड़ी के लिए आई, बड़ा सा के लिए एस एच, वर लिखना है तो WAR, ये हो गया ईश्वर। ईरान लिखना है आपको तो पहले लिखेंगे आई, ये पूरा बड़ी हो गया, फिर रान लिख देंगे RAN, ईरान। सीता लिखना है तो आप S लिखेंगे, सा के लिए S, अब ITA, सीता लिख दिया जाता है। चूँकि ये पहले वाले अक्षर पर है इसलिए इसे आई से लिखा जाता है। पहले वाले अक्षर पर और अंतिम वाले अक्षर पर अगर बड़ी की मात्रा है तो उसे आई से बनाते हैं। जैसे ढेर सारे शब्द हैं, विनीता जैसे है, देखो विनीता, पहले वा लिखेंगे वी, उस पर छोटी की मात्रा लगाएंगे आई, ना लिखेंगे यन, बड़ी की मात्रा लगाएंगे डबल ई, ता लिखेंगे टी, आ की मात्रा लगाएंगे ए, VIN डबल ETA, विनीता हो गया। शाहीन लिखना है, पहले बड़ा सा लिखेंगे SH,
आ की मात्रा लगाएंगे ए, हा लिखेंगे एच, बड़ी मात्रा डबल ई, ना के लिए एन, हो गया शाहीन। रानी लिखना है, लिखेंगे आर ए, रा हो गया, ना के लिए यन, और बड़ी की मात्रा जो है आई, ये हो गया रानी। रागिनी लिखना है आपको, पहले रा लिखेंगे आर, आ की मात्रा लगाएंगे ए, गा के लिए जी, छोटी की मात्रा आई, ना के लिए एन, बड़ी की मात्रा आई, आर ए जी आई एन आई, रागिनी, ये हो गया बेटा। अब हम समझते हैं कि आप लोग बड़ी की मात्रा के लिए कहाँ आई लगाया जाता है, कहाँ डबल ई लगाया जाता है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। बड़ी के बाद आता है नंबर किसका, ऊ। इसकी मात्रा किसी पर किस तरह से लगती है, इस तरह से, यहीं पर आप का लिख देंगे तो का पर छोटा ऊ की मात्रा कु हो गया। यहीं पर आप दा लिख देंगे तो दा पर छोटा ऊ की मात्रा दू हो गया। इस तरह से बनता है किससे, ये यू से बनता है। किससे बनता है, यू से। मान लो आपको का पर छोटा ऊ मात्रा को लिखना है, आप लिखेंगे के यू, ये सिस्टम है। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि ये तो किसी दो अक्षर से बनता नहीं है, छोटा ऊ जो है वो यू से बनता है। इसका मतलब चाहे आपको छोटा ऊ लिखना हो, चाहे छोटा ऊ की मात्रा लगानी हो, आपको यू लिखना पड़ेगा, यू का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं, लिखना हो कुमार, उधार, उपकार, साबुन, काबुल, गुब्बारा, मान लो लिखना हो, आपको लिखना हो विलुप्त शब्द लिखना हो, मान लो विलुप्त शब्द लिखना हो, इस तरह से इतने में समझो, बहुत कठिन नहीं है। छोटा ऊ की मात्रा चाहे लगानी हो, चाहे छोटा ऊ लिखना हो, आप यू का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले कुमार लिखना है तो पहले का लिखेंगे के, उस पर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे यू, माँ के लिए यम, आ की मात्रा ए, रा के लिए आर, के यू एम ए आर, कुमार हो गया। उधार लिखना है, छोटा ऊ के लिए यू, धा के लिए डी एच, आ की मात्रा ए, रा के लिए आर, उधार। उपकार लिखना है तो यू पी, ठीक है। अब का के लिए के, आ की मात्रा ए, रा के लिए आर। साबुन लिखना है तो एस ए बी यू एन, साबुन हो गया। काबुल लिखना है आपको, आप लिखेंगे के ए बी यू
एल, काबुल। गुब्बारा लिखना है, आप लिखेंगे GUBBARA, गुब्बारा। विलुप्त लिखना है तो आप लिखेंगे VILUPT, विलुप्त। ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है, एक ही अक्षर से बनता है। चाहे आपको अक्षर लिखना हो, मतलब वर्ड लिखना हो, चाहे मात्रा लगानी हो, आप यू का प्रयोग करेंगे। बहुत कठिन नहीं है। जैसे मान लो आपको लिखना है दिलकुश, दिलकुश, या उदयपुर। पहले दिलकुश लिख देते हैं, DIL, दिल KUSH, दिलकुश हो गया। उदयपुर लिखना है तो UDAY, ये हो गया उदय, और फिर पुर के लिए PUR, हो गया उदयपुर। तो इस तरह से आपको मैं आ ई उ इतना बताया। अब बड़ा ऊ के लिए देखिए, बड़ा ऊ, ये इस तरह से बनता है बड़ा ऊ, देखो ये। और अंग्रेजी में पहले इसकी मात्रा देखो, इस तरह से लगाई जाती है किसी पर, ठीक। और ये बनता किस चीज़ से है? यू से भी बनता है और डबल ओ से बनता है, ठीक। लेकिन अगर आपको कहीं लिखना हो का पर बड़ा ऊ की मात्रा कू, आपको लिखना पड़ेगा KU। ऐसा क्यों? इसके लिए भी वही नियम है जो बड़ी के लिए नियम है। कोई मतलब नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, ध्यान देंगे। नियम आपको लिखना पड़ेगा, यदि शब्द का पहला अक्षर, यदि शब्द का पहला अक्षर बड़ा ऊ लिखना हो या शब्द के पहले व आखिरी अक्षर पर बड़ा ऊ की मात्रा लगानी हो, तो हम यू का उपयोग करते हैं। किंतु बीच के अक्षरों पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाने के लिए डबल ओ का उपयोग होता है। देखो, ये भी उसी तरह से, बड़ी वाले की तरह से भी नियम है। यदि शब्द का पहला अक्षर बड़ा ऊ लिखना हो या शब्द के पहले व आखिरी अक्षर पर बड़ा ऊ की मात्रा लगानी हो, तो हम यू का उपयोग करते हैं। किंतु बीच के अक्षरों पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाने के लिए डबल ओ का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं, लिखा जाए ऊषा, या लिखा जाए ऊसर,
या लिखा जाए पूनम, या लिखा जाए राजू, या लिखा जाए विभूति, या लिखा जाए कबूतर, या लिखा जाए सरयू, या लिखा जाए सूरज, या लिखा जाए सरयू सूरज होगा। मान लो लिखना है आपको तराजू, या लिखना है बबूल, या लिखना हो आपको त्रिशूल। इस तरह से देखिए, जैसे लिखा गया है उषा, ये नियम आपको मैं अभी लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बहुत धीरे धीरे इसलिए बोल बोल करके मैं लिख रहा हूँ। यदि शब्द का पहला अक्षर बड़ा ऊ लिखना हो, जैसे देखो उषा, ऊसर, इसमें तो ये बड़ा ऊ जो है वो यू से बनेगा, ठीक। या शब्द के पहले अथवा आखिरी अक्षर पर बड़ा ऊ की मात्रा लगानी हो तब भी वो यू से बनेगा। जैसे देखो पूनम में पा पर बड़ा ऊ की मात्रा है, पा सबसे पहला अक्षर है तो इसका मतलब ये यू से बनेगा। राजू में जा पर बड़ा ऊ की मात्रा है, जा जो है वो अंतिम अक्षर है शब्द का, इसलिए डबल ओ से नहीं यू से बनेगा। किंतु देखिए भा पर बड़ा ऊ की मात्रा है और ये भा जो है ना तो पहला अक्षर है ना तो अंतिम अक्षर है शब्द में, इसका मतलब ये भी डबल ओ से बनेगा। कबूतर में वही हाल है, बा पर बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है और बा जो है वो ना तो पहला अक्षर है ना तो अंतिम अक्षर है, तो इसे डबल ओ से लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे यू, ये हो गया बड़ा ऊ और खट्टी सा के लिए एस एच, आ की मात्रा ए, ऊषा हो गया। ऊसर लिखना है तो यू, फिर सर लिखना आप लोग जानते हैं एस ए आर। पूनम लिखना है तो पी यू, फिर नम लिखना आप लोग जानते हैं एन ए यम, ये हो गया पूनम। राजू लिखना है तो आर ए, जा के लिए जे और यू, राजू हो गया। विभूति लिखना है तो वाह के लिए वी, छोटी की मात्रा आई, भा के लिए बी एच, बड़ा ऊ की मात्रा डबल ओ, ता के लिए टी, छोटी की मात्रा आई। कबूतर लिखना है तो के, और ये बिना मात्रा का है, दो व्यंजन वर्ण बिना मात्रा के हैं तो बीच में ए लगाया जाता है, ये तो आपको बताया गया है। लेकिन अभी अंत में एक नियम और बताया जाएगा कि जब कोई भी व्यंजन वर्ण बिना मात्रा के हो तो उसके बाद वाले अक्षर पर अगर ये मात्रा रहती है तो ए लगाना पड़ता है। उसमें ये मात्रा जो है बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ए औ, ए ओ औ, ये इतने ऐसे हैं कि अगर कोई व्यंजन वर्ण बिना मात्रा के हो उसके बाद वाले पर बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ए औ, ओ, इनमें से कोई मात्रा होती तो ए लगाया जाता है, इसलिए यहाँ के बाद ए लगाना पड़ेगा। आप लिखेंगे के ए, फिर बा के लिए बी, बड़ा ऊ की मात्रा डबल ओ और तर लिखना आप लोग जानते हैं टी ए आर, हो गया कबूतर।
सरयू लिखना है, पहले सर लिखना आप लोग जानते हैं SAR, या के लिए Y और उस पर यू की मात्रा यू से बनाई जाएगी, चूँकि अंतिम अक्षर पर बड़ा ऊ की मात्रा है। सूरज SURAJ सूरज लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यह यस जो है वो पहला सा जो है वो पहला अक्षर है, इस पर बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है तो डबल ओ नहीं लगाया जाएगा, यू लगाया जाएगा। तराजू लिखना है तो TARA और जा के लिए जे बड़ा ऊ की मात्रा यू, तराजू। बबूल लिखना है तो BABOOL बबूल हो गया। त्रिशूल लिखना है तो TRI त्रि हो गया। और बड़ा सा के लिए SH बड़ा ऊ की मात्रा OOL ला के लिए L, ये हो गया त्रिशूल। इस तरह से मैं आपको बड़ा ऊ के बारे में भी बता दिया। अब नंबर आता है अगले स्वर वर्ण का, वो कौन सा है? री। इसे हम री पढ़ते हैं और इसकी मात्रा किसी पर कैसे लगती है? इस तरह से। अगर आप यहीं पर पा लिख दें तो हो गया प्री, ता लिख दें तो त्रि, है ना, गा लिख दें तो ग्री, इसे पढ़ा जाता है। और ये बनता किस चीज़ से है? RI से। जब आप RI एक साथ में लिखेंगे तो ये री अक्षर भी बन जाएगा और ये मात्रा भी लग जाएगी। मात्रा लगानी है तब भी आप RI का प्रयोग करेंगे, और अगर ये अक्षर लिखना है तब भी आप RI का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए मान लो आपको लिखना है क्री, तो आपको लिखना पड़ेगा KRI, क्री हो गया। ठीक, ये बहुत कठिन नहीं है, ये ध्यान देना होगा कि दोनों अक्षरों से मिलकर के ही ये मात्रा भी बनती है और दोनों अक्षरों से मिलकर ये अक्षर भी बनता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, आपको लिखना हो ऋषि कपूर या ऋतु राज, ठीक, या आपको लिखना हो गृहिणी, या लिखना हो कृपा, या लिखना हो आपको कृष्ण। इस तरह देख रहे हैं ना, री की मात्रा लग रही है। इस री के मात्रा को भी RI से लिखेंगे, और ये जो री लिखा गया है अक्षर, इसके लिए भी RI लिखा जाता है। जैसे ऋषि कपूर लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे RI, तब ये इतना री हो गया। और बड़ा सा के लिए, खट्टी सा के लिए SH, उस पर छोटी की मात्रा हो गया ऋषि। और कपूर लिखना है तो KAPOOR कपूर। ऋतुराज लिखना है तो RITU ऋतु हो गया। अब राज लिखना है RAJ, ऋतुराज हो गया। गृहिणी लिखना है तो आप लिखेंगे GRI ग्री। अब हा के लिए HANI गृहिणी लिखा जाएगा, गृहिणी। कृपा लिखना है तो आप लिखेंगे KRIPA कृपा। कृष्ण लिखना है तो आप लिखेंगे KRISH, अड़ा के लिए N, और अंतिम अक्षर से पहले आधा है तो यहाँ A लग जाएगा, कृष्ण। तो इस प्रकार मैं आपको छोटा से लेकर री तक के स्वर वर्णों की जानकारी दिया। अब ए से आह तक भी है, ए ऐ ओ औ अंग आह, इनका भी प्रयोग कैसे होता है उसको आपको मैं बताऊंगा। हाँ, लेकिन आपको मैं पहले से ही बता दिया हूँ कि ये कोई एकदम ठोस नियम नहीं है। जो अंग्रेजी लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं उनके लिए यह है, वे सीख जाएंगे कि अंग्रेजी कैसे पढ़ी जाती है या कैसे लिखा जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में व्यवस्थित करके रखिएगा और आगे चलकर भविष्य में आपको काम आएगा, अच्छा होगा। और जब स्कूल खुलेगा तो हम आपको जो है वो इस तरह का टेस्ट भी देंगे कि आप क्या पढ़े हो जो हम पढ़ाए हैं। इसलिए इसको व्यवस्थित करके रखिएगा। फिर अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।